Students, I am Pooja from HETB Ding Road. As you know, we are reading lesson 7, Fair Play. And today we are going to read next part of this lesson. So let's start. For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. यानी कि क्या हुआ, कई दिनों तक जो बूढ़ी स्त्री है उसको गांव वालों से बात करके अपना मामला समझाते हुए और उनके सहारे की मांग करते देखा गया. Some sympathized with her, others laughed at her. अब देखो, कुछ ने उनके साथ सहानुभूति दिखाई, लेकिन कुछ जो है उस पर हंसने लगे. And a few others advised her to make it up with her nephew and his वाइफ. और कुछ ने क्या एडवाइस दी कि वो जो है अपने भतीजे और अपनी जो उसकी कौन है, जुम्मन की वाइफ है, उसके साथ क्या कर ले, समझौता कर ले. एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी. लास्ट में क्या हुआ, वो किसके पास जाती है, अलगू चौधरी के पास. एंड स्पोक टू हिम, और उससे बात की उसने. यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड. कि तुम्हें पता है चाची कि जुम्मन क्या है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है. हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, कि मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ. अलगू सेड, अब अलगू ने कहा. बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर. मगर मेरे बेटे, क्या यह उचित है कि खामोश रहा जाए और वह बात न कही जाए जिसे तुम न्यायपूर्ण एवं सही मानते हो. क्या किसने बोला ये, प्लीडेड द ओल्ड लेडी, यानी कि जो बूढ़ी स्त्री है उसने क्या किया, तर्क दिया. कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, यानी पंचायत में आओ एवं सच बोलो. शी सेड, उसने कहा. अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू ने उत्तर नहीं दिया. बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, ठीक है, लेकिन उसके जो शब्द थे वो अलगू के कानों में गूंजते रहे. द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री. अब देखो, उसी शाम को बरगद के एक पुराने वृक्ष के नीचे पंचायत इकट्ठी हुई. जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड. अब देखो, जो जुम्मन है खड़ा हुआ, उसने कहा पंच की आवाज भगवान की आवाज होती है. लेट माई aunt nominate the head punch, I will abide by her decision. अब वो क्या कहता है कि मेरी चाची जिसे चाहे सरपंच चुन ले, मैं उसके निर्णय को स्वीकार करूंगा. द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नोर एनिमी. अब देखो, जो पंच है न मित्र को पहचानता है और न दुश्मन को. वट डू यू से टू अलगू चौधरी, अलगू चौधरी के बारे में आपका क्या विचार है. द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड. अब ओल्ड लेडी ने क्या की, घोषणा की. फाइन, ठीक है, बहुत अच्छा. रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक. अब क्या किया उन्होंने, इस बिना आशा की किस्मत पर अपनी खुशी को छुपाते हुए जुम्मन ने कहा. चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू. अब अलगू ने क्या कहा कि चाची, तुम जुम्मन के साथ मेरी दोस्ती के बारे में जानती हो. आई नो दैट, मैं ये जानता हूँ. रिप्लाइड द मैं ये जानती हूँ. रिप्लाइड द आंट, आंट ने, चाची ने उत्तर दिया. बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्सेंस फॉर द शेक ऑफ फ्रेंडशिप. ठीक है, कि मैं ये जानती हूँ कि दोस्ती की खातिर तुम अपनी अंतरात्मा को नहीं मारोगे. गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड. अब भगवान पंच के दिल में रहता है और उसकी आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है. एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस. अब ओल्ड जो बूढ़ी औरत थी उसने क्या किया, अपना पूरा मामला समझाया. जुम्मन सेड अलगू, जुम्मन
यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। जुम्मन, अलगू ने कहा, तुम और मैं पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, यानी कि तुम्हारी चाची मुझे उतनी ही प्यारी है जितने की तुम। नाउ आई एम ए पंच, अभी मैं क्या हूँ? पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, ठीक है, यानी कि तुम और तुम्हारी चाची मेरे सामने क्या है? बिल्कुल बराबर हैं। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, यानी कि तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना है? 3 years ago began जुम्मन। अब जुम्मन ने कहना क्या किया? स्टार्ट किया कि 3 साल पहले क्या हुआ था? माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, यानी कि मेरी चाची ने अपनी संपत्ति मेरे नाम कर दी। आई प्रोमिस्ड टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, मैंने वादा किया कि वह जब तक जीवित रहेंगी मैं उसे सहारा दूंगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, यानी मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ quarrels between my wife and her but I can't stop it, लेकिन क्या था कि मेरी पत्नी और उसके बीच में कुछ झगड़े हुए हैं मगर मैं इसे रोक नहीं सकता। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अभी मेरी आंट जो है क्या चाहती है? मेरे से मासिक भत्ते की मांग कर रही हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, अब उसने क्या कहा कि मुझे इतना कुछ ही कहना है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स, अब क्या हुआ? अलगू एवं अन्य लोगों ने जुम्मन से कई प्रश्न पूछकर उसे परखा। देन अलगू अनाउंस्ड, तभी अलगू ने घोषणा की, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, हमने मामले की सावधानी से जांच की है। वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, मेरे विचार से क्या होगा? देखो यहाँ पे अलगू की बात हो रही है कि अलगू ने घोषणा की कि उन्होंने क्या कर लिया? इस मामले को सावधानी से जांच लिया है। तो इन आवर ओपिनियन, यानी कि मेरे विचार से क्या होना चाहिए? जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस। अब देखो क्या है कि उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो जुम्मन है उसको क्या करना चाहिए? अपनी चाची को मासिक भत्ता देना चाहिए, और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, नहीं तो उसकी संपत्ति वापस उसे दे दी जाए। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अभी क्या हुआ कि जो दोनों जो इतने अच्छे दोस्त थे, ठीक है, अब उनको बहुत कम साथ साथ देखा जाता था। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, अब उन दोनों के बीच की जो गहरी दोस्ती थी वो टूट गई। इन फैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी, क्या था कि वास्तव में जुम्मन अब क्या था? अलगू का दुश्मन था। एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज, और वो अपना बदला लेना चाहता था। सो स्टूडेंट्स, next part of this lesson we will read in our next class. So thank you.